मिराई मूवी भाई, ये मूवी काफ़ी जगहों से इंस्पिरेशन लेके भाई बनाई गई है, जिसमें मुझे काफ़ी सारी मूवीज़ की झलक दिखी है। ऐसे में भी तुमने नोटिस नहीं की, बट मैंने नोटिस कर ली। वो झलक अपने बॉलीवुड की भाई कल की 289 एडी की भी झलक मुझे इस मूवी में दिखी है। वो आगे जाके तुम्हें वीडियो में मैं बताऊंगा, जहाँ पर भाई ये मूवी भाई पॉप कल्चर के भाई मार्वल का नाम भी इन्होंने यूज़ किया है। उसके भी कुछ सीन को, ग्लिम्स को भाई इन्होंने रिक्रिएट किया है। और भाई डीमन स्लेयर के भी तुम्हें इस मूवी में झलक दिखा, और अपना नरूटो भाई जो कि क्लासिक और लोगों का पर्सनल फेवरेट, उसका भी चीज़ों का भाई इन्होंने भाई ग्लिम्स वगैरह बातें देखी है इस मूवी में। देखो मैं ये बोलूँगा कि भाई देखो, कॉपी करना गलत बात है, इंस्पिरेशन लेना गलत बात नहीं है, पर उस इंस्पिरेशन को उन्होंने सही वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा है। जहाँ पर भाई मैं मिराई की बात करूँ तो स्टोरी भाई अपनी देखो साइंस फिक्शन और एडवेंचर के ऊपर बेस्ड है, और साथ साथ में हमारे भाई हिंदू धर्म और भाई बौद्ध धर्म को मिला के एक स्टोरी रिप्रेजेंट की गई है। जहाँ पर भाई स्टोरी को मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा और बहुत बुरा भी नहीं बोलूँगा, इसे मिड में बोलूँगा, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें भाई डिसअपॉइंटमेंट दी है। और भाई सबसे पहले मैं इसकी भाई VFX CG की बात करूँ, देखो भाई मेरे को सुनने में आया कि भाई 60 करोड़ बजट है, तो देखो 60 करोड़ की बजट के हिसाब से इन्होंने CG VFX बहुत बहुत औसम वाला किया है। तो भाई देखो तारीफ बनती है, क्योंकि भाई तुम जानते हो कि भाई बॉलीवुड का कुछ रिकॉर्ड रहा है जहां पर 400 करोड़ लेने के बाद भी उन्होंने कैसी CG VFX दिए हैं, तुम वो बातें जानते हो। जहां पर ये 60 करोड़ में बनी है और वो अच्छी दिखती है भाई VFX का काम। और भाई जहां पर मैं स्टोरी को लेकर बात करूं तो देखो स्टोरी ऐसी है जहां पर भाई अपने अशोक के टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड है, जहां पर अशोक भाई युद्ध करते हुए ना इस बात का एहसास होता है कि भाई युद्ध जो कि भाई विनाश का मार्ग है, और भाई अशोक के पास भाई कुछ अद्भुत शक्तियां रहती है, और उन अद्भुत शक्तियों को भाई वो 9 पवित्र ग्रंथों में भाई सामूहित करते हैं, और अलग अलग भाई देशों के भाई महायोद्धाओं को बुलाए रहते हैं, और उन योद्धाओं को भाई वो ग्रंथ सौंप देते हैं 9 के 9, और उन ग्रंथों को भाई लेकर वो चले जाते हैं, और भाई वो योद्धाएं भाई पीढ़ी दर पीढ़ी भाई उस ग्रंथ का रक्षा भी करते हैं, और साथ साथ में भाई उन ग्रंथों का भाई मानव हितों के लिए वो यूज़ भी करते हैं। जहाँ पर 2000 के टाइम पे भाई महावीर नाम का भाई एक विलन हमें दिखाया जाता है मूवी में, जहाँ पर वो भाई उसका मोटिव रहता है एक नई दुनिया क्रिएट करने का, ऐसी दुनिया जहाँ पर भाई दुख, जातिवाद जैसी चीज़ों का भाई हो ही ना, जो काबिल हो उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे सारी चीज़ें दी जाए, ऐसा वो वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई उसके साथ ऐसा कुछ हुआ रहता है, जहाँ पर हमें विलन का भाई दिखाया जाता है कि भाई उसके बचपन के टाइम पे उसके पिताजी ने भाई एक दूसरी औरत से शादी करके आ जाते हैं। वो रीज़न इस बताते हैं कि तुम्हारी माता की भाई कुंडली में दोष है, और कुंडली में दोष होने की वजह से भाई फिर उसे चुड़ैल बता के भाई मार दिया जाता है। और समाज के लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं भाई ये हमारा ग्रंथ है, भाई हमारी जाति है, हमारी ये संस्कृति है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। जहाँ पर उसकी माता की मौत के बाद भाई उसको भाई चुड़ैल का बेटा बोला जाता है। समाज गलत तरीके से उसे ट्रीट करता है, न उसे पढ़ने की इच्छा देता है, बोलते तुम इस चीज़ के लिए काबिल नहीं हो, तुम चुड़ैल के बेटे हो। जहाँ पर जातिवाद जैसी चीज़ों का भेदभाव होता है। इतना कुछ होने के बाद भाई महावीर अपने गाँव के हित के लिए कुछ अच्छे काम भी करता है। उस अच्छे काम को देख कर लोग उसको उल्टा मारते हैं। इसके बाद भाई फिर वो डिसाइड करता है कि वो पूरे गाँव को भाई डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो अपने रैम्पेज में मोड में आता है और भाई ऑलमोस्ट पूरे गांव को भाई खत्म कर देता है। जहां पर उसे एहसास होता है कि भाई पावर ही सब कुछ है, और वो डिसाइड करता है कि भाई इन 9 ग्रंथों को इकट्ठा करके भाई वो ऐसे वर्ल्ड का क्रिएट करेगा जहां पर भाई दुख, जातिवाद जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होगी। और ये बात तुम्हें अपने भाई नारुतो के क्लासिक की याद नहीं दिलाती, ओबितो की याद नहीं दिलाती है, माद्रा की याद नहीं दिलाती कि भाई माद्रा भी तो ऐसा चाहता था कि वो ऐसा वर्ल्ड का क्रिएट करना चाहता था जहां पर भाई युद्ध ना हो और दुख ना हो। और अपना ओबितो भी तो ऐसा ही चाहता था कि भाई जहाँ पर दुख और तकलीफ ना हो, जहाँ पर सब खुश रहे, रेंज जैसा किसी को ना झेलने पड़े, ऐसा वो भी तो वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता। और ये चीजें साफ साफ भाई अपने नारुतो सीरीज क्लासिक की याद दिलाती है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई देखो मिराई मूवी ने ये जो इंस्पिरेशन ले रखा है गलत नहीं है भाई, बिल्कुल ये इंस्पिरेशन को मैं वैलिड मानता हूँ। और मैं पर्सनली विलन के साइड से मैं खुश भी हो रहा था कि भाई विलन की बैक स्टोरी काफी अच्छी है, विलन मुझे हीरो से ज्यादा पसंद आया। और भाई वो अपने ग्रंथ को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है भाई विलन, जहाँ पर भाई फिर हमें दिखाया क्या जाता है कि भाई भगवान ने एक जन्म भी लिया है, जहाँ पर भाई वेदा नाम का लड़का है, जो कि भाई धीरे धीरे वो 24 साल से भाई लापता है, अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है। वो किस तरह अपने माता को ढूंढते हुए भाई वो किस तरह भाई महावीर को भी रोकता है, क्योंकि वो स्पेशल है। और भाई वो ढूंढते हुए भाई मिराई जो कि एक लाठी रहती है, जो कि राम जी का भाई वो धनुष रहता है,
और वही महावीर को रोक सकता है, जिसका यूज करके भाई एट द एंड मूवी में रोक भी देता है वेदा। और भाई ये चीज जो धनुष का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया, तो वो कॉन्सेप्ट देखो अपनी कल्कि 289 एडी का वो तुम्हें सीन याद है, जहां पर भाई प्रभास जो कि कर्ण का रोल प्ले किए थे और अश्वत्थामा उनकी लाठी लेकर जो घूम रहे थे, तो एक्चुअल में हमें एंड में पता चलता है कि वो कर्ण जी का धनुष है। ये सारी चीजें भाई तुम्हें अपने इंडियन मूवी से इंस्पिरेशन साफ साफ ये भी दिख रहा है। और इस मूवी में तुम्हें एक ट्रेन का सीन दिखा होगा, अगर तुमने मूवी देख रखी होगी तो, जहाँ पर तुम्हें वो ट्रेन का सीन में क्या दिखता है कि भाई विलन्स हमला कर रहे हैं और अपना हीरो भाई उन्हें रोक रहा है। और ये साफ साफ चीजें डीमन स्लेयर की याद दिलाते हैं कि भाई किस तरह मुगेन ट्रेन में डीमन हमला कर रहे थे अपने तांजीरो वगैरह, और रेंगू को उन चीजों को रोकते हैं। वो चीजें तुम भूले नहीं होगी, तो भाई साफ साफ इंस्पिरेशन डीमन स्लेयर से भी दिखता है। और तो और भाई यही ट्रेन का सीन तुम्हें अपने स्पाइडरमैन की याद नहीं दिलाती, जहां पर स्पाइडरमैन ने एक बार ट्रेन रोकने के लिए भाई किस तरह भाई अपने बाजुओं की भाई छाती, मतलब कि छातियों का दम लगा दिया था, जिसमें उसके कपड़े वगैरह फट गए थे। और कपड़े फटने की वजह से वो कितना ज्यादा स्ट्रगल करके उस ट्रेन को रोका था, बट अपने भाई तेजा सज्जा ने भाई स्टिक की वजह से बहुत इजीली रोका। और वो चीज़ें इंस्पिरेशन भाई दिखी हमें मार्वल से भी। और मैं उस चीज़ से शिकायत नहीं कि भाई अच्छा क्या बढ़िया क्या, बट भाई उसमें कमियां थी, CGI VFX की थी, पर भाई उस कमियों को तुम नज़रअंदाज कर सकते हो कि देखो यार 60 करोड़ का बजट था, 60 करोड़ में भाई वो क्या कर लेते। बट भाई अपने तेजा सज्जा का भाई बॉडी दिखाना जरूरी था कि भाई वो रोकते हुए कैसे भाई उनका बॉडी का मतलब कि कपड़े उपड़े फट गया, तो वो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट डाल पाता था ऑडियंस के सामने। ऐसे स्पाइडरमैन का भाई कपड़ा फटना, वो चीज़ें मुझे याद दिलाती है। अगर उन चीज़ों को अगर सही तरीके से करते हैं तो भाई देखो मज़ा आ जाता है। इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं बोलूँगा मैं। और भाई मैंने एक चीज़ और भाई एंड डेड मूवी का भाई पहुँचते हुए मैंने देखा भाई कि हनुमान जी वाला वो मूवमेंट दोबारा से इन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है कि भाई कैसे हनुमान मूवी में जो लास्ट में हनुमान जी को दिखाया था, इन्होंने एक सस्ता फर्जी वाला भाई अपना AI जनरेटेड राम जी दिखाया। और लिटरली बता रहा हूँ, उस चीज़ को अगर ये लोग हटा भी देते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अच्छी ही लगती है, अच्छी ही बनती। उनकी ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ से भाई, पता नहीं बकवास कर दिया, वो क्लीशेट कर दिया, मुझे लिटरली पसंद नहीं आया। और तो और भाई अपने तेजा सज्जा को लेकर मैं बात करूँ, देखो एक्टिंग वगैरह अच्छी थी भाई, मुझे पसंद आई उनकी एक्टिंग भाई। पर फाइटिंग के टाइम पे मैं उन्हें नोटिस कर रहा था भाई, फाइटिंग के टाइम पे जैसे वो विलन पे थोड़ा भारी पड़ रहे थे, वो लुक दे रहे थे, उस लुक को मैं देखकर मैं बोल रहा हूँ कि क्या यार वो लुक क्यों दे रहे हो। और मैं एक विलन की साइड का मैंने देखा था भाई के पास ऑलमोस्ट 8 ग्रंथ था भाई, पावर की उनकी पावर वहीं की वही, जहाँ पर 8 ग्रंथ मिलते हैं उनकी पावर का लेवल अप होते हुए दिखाना चाहता है कि भाई उनकी पावर का लेवल और बढ़ती जा रही है, उनकी पावर पोटेंशियल बढ़ रही है। बट ऐसा कुछ नहीं भाई, जो मूवी की शुरुआत में उनकी पावर विलन की दिखा रखी थी उतनी ही थी महावीर की पावर। और एंड दी एंड भाई 9 ग्रंथ होने के बाद भी पावर उतनी ही थी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। तो ये एक तरफ से डिसअपॉइंटमेंट थी। और भाई एक्शन सीन्स को भी लेकर मेरे को बात करनी थी। देखो एक्शन कोरियोग्राफी बहुत मुझे लिटरली बहुत पसंद आया। बट भाई उन एक्शन कोरियोग्राफी में मेरे को एक कमियाँ दिखी भाई। कमी ये थी कि भाई मैंने नोटिस किया कि भाई कैमरे में स्मूथनेस नहीं थी उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए। ऐसा लग रहा था अपने जो विलन्स और हीरो हैं एक्शन सीक्वेंस में भाई वो ज़्यादा हिल रहे हैं, कैमरा उन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो ये मेरे को डिसएडवांटेज लगी, यही सारी थॉट्स है भाई, जिसकी वजह से भाई मुझे ये मूवी मिडे लगी, ना ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा बुरी। तो इसलिए भाई मेरा अपने मिराय मूवी को लेकर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। तुम अपने एक्सपीरियंस बताओ कमेंट सेक्शन में भाई, तुम्हें कैसे लगी कैसे नहीं। और भाई अनफॉर्चुनेटली भाई कहना पड़ रहा है कि भाई मिराय मूवी का कोई और पार्ट नहीं आने वाला, दी एंड है यहीं पर। तुम अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। अगर तुमने मिराय देखी, तुम्हें क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी, या क्या चीज़ें तुमने नोटिस की कि भाई ये कितनी सारी मूवी से इंस्पिरेशन ले रखा है अपने डायरेक्टर ने, जहाँ पर तुम्हें किन किन चीज़ों को दिखा, कल्कि 289 AD, डीमन स्लेयर, स्पाइडरमैन, और साथ साथ में भाई नारुतो सीरीज़ की भी इतनी सारी चीज़ों से इंस्पायर होकर ये मूवी बनाएगी है। इस वजह से भाई मिड बन जाती है। और तुमने अगर नोटिस नहीं किए तो भाई प्लीज़ यार तुम एक बार मूवी दोबारा देखना, तुम इन चीज़ों को खुद गौर करना कि भाई ये इंस्पायर हुआ है कि नहीं। मेरे को तो दिखी भाई, साफ साफ मुझे साफ साफ झलक दिख रहे थे इन मूवी के, इस मूवी में। और भाई मैं फिर से बोलूँगा कि भाई देखो इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, बट कॉपी करना गलत है। और भाई बस आज वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय।